भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रांची में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम आर्मी कैप पहनकर मैदान पर उतरी, जिसके बाद पाकिस्तान में पाकिस्तान सरकार और उसकी मीडिया के अंदर भौचाल आ गया। चलिए इस विषय पर हम बात करेंगे हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मनोज जोशी जी के साथ और जानेंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान के मीडिया और सरकार में भौचाल सा आ गया है। मनोज सर, आखिर क्या है कारण जो पाकिस्तान मीडिया ऐसा रिएक्ट कर रहा है? देखिए, पुलवामा की जो घटना थी, जाहिर सी बात है कि वो एक राष्ट्रीय त्रासदी थी, बहुत बड़ी घटना थी। और सबसे पहले हम इंसान हैं, ये बात समझ लेनी चाहिए हर एक को। और इंसान होने के बाद हमारा जो कर्तव्य बनता है, हम चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, हम इंसानियत को कभी नहीं भूल सकते। हमने अगर इस तरह की घटना से, पुलवामा की घटना में अपने शहीदों को याद किया है, उनको नमन किया है, तो ये तो एक तरह से सच्ची श्रद्धांजलि हमने उनको दी है इस माध्यम से। इसके अलावा जो खिलाड़ियों ने जो एक अच्छा गुडविल जेस्चर दिखाया है, एक सद्भावना दिखाई है, शहीदों के परिवारों को अपनी जो मैच फीस थी वो भी उन्होंने अर्पित की है, भेंट की है। जाहिर सी बात है ये उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि है। और इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जब आईपीएल जो है, आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने ये फैसला लिया कि जो उसकी ओपनिंग सेरेमनी होगी उसको इस बार हम नहीं आयोजित करेंगे, क्योंकि एक राष्ट्रीय त्रासदी है। इस वक्त ओपनिंग सेरेमनी हमें शोभा नहीं देती करना, और उस पर जितना भी पैसा इन्होंने खर्च करना था वो सारा पैसा शहीदों के परिवारों को जाएगा, ऐसी घोषणा की गवर्निंग काउंसिल ने। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। आप बिना मतलब पे राई का पहाड़ बना रहे हैं, कोई इसका, इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। जी, जैसे कि वहाँ के सूचना मंत्री ने ट्वीट करके कहा था कि जो फवाद चौधरी, उन्होंने खुद ट्वीट किया है और उन्होंने बोला ही कि क्या कहते हैं, अगर भारतीय टीम ऐसे ही करती रहेगी तो हम भी फिर वर्ल्ड कप में काली पट्टी पहन करके मैदान पे उतरेंगे मैच खेलने के लिए। तो क्या ये फैसला उनका ठीक है? ठीक क्या, बहुत आपत्तिजनक है। आप दूसरों के घर में झांकने से पहले अपने घर को तो झांक लीजिए। आपने क्या क्या हरकतें की हैं आप ये तो देखिए। आपने करगिल का जो घुसपैठ की थी आप लोगों ने, करगिल के बाद हम 1999 में वर्ल्ड कप खेलने हम गए, हमने तब भी पाकिस्तान से हमने वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला। उसके अलावा जब 2003 में संसद से पहले संसद पर जो हमला हुआ था, उसके 13 महीने के अंदर हम 2003 में पाकिस्तान से वर्ल्ड कप का हमने मैच खेला। 2011 के वर्ल्ड कप से पहले जो है, जब 26/11 का हमला हुआ, मुंबई हमला हुआ जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे 26/11 का, उसके बाद भी हम पाकिस्तान से खेले, मोहाली में, आपको याद होगा। उसके बाद पठानकोट उड़ी के जो हमले हुए हैं, उसके बावजूद हम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से खेले हैं। अगर हमारे मन में कोई मैल होता तो हम पाकिस्तान से कतई ना खेलते। और उसके बावजूद अब अगर पूरा देश एक हुआ है, क्योंकि अब पानी जब सिर के ऊपर से निकल जाता है तो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन आता है, और अब अलग अलग क्षेत्रों में ये रिएक्शन दिखाई देने लगा है। छात्रों से लेकर बुजुर्ग तक, हर कोई व्यवसायी हो चाहे नौकरी पेशा हो, हर कोई अपने देश के सैनिकों के साथ खड़ा है इस दुख की घड़ी में। और यदि कोई इस तरह की बात का कोई मजाक बनाता है, यदि कोई कहता है कि अगर हम भी काली पट्टी पहनेंगे कि कश्मीर में दमन की नीति भारत सरकार अपना रही है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, तो ये आप दूसरों के घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। दमन है या क्या है, ये भारत का मामला है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और आप कम से कम और कुछ नहीं तो अपने जो प्रधानमंत्री हैं और पूर्व क्रिकेटर हैं इमरान खान से ही कुछ सीख लीजिए। उन्होंने तो अभी कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया जिन्होंने पीछे कहा भी कि कश्मीर भारत का एक हिस्सा है। जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो पाकिस्तान का है, और जो दूसरा कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है। जब यहाँ के कश्मीर के बारे में आप इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं और ऊटपटांग टिप्पणी करते हैं और कहते हैं हम काली पट्टी बांध लेंगे, तो भैया काली क्या, आप पूरी शरीर पर ही काली पट्टी बांध लीजिए, कौन रोकता है आपको? लाल पट्टी बांध लीजिए। हम तो आपके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। तो मैं तो ये कहूँगा कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, अल्लाह उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। जो कुछ बातें, अच्छी अच्छी बातें आपके धर्म में लिखी गई हैं उसका अनुसरण कीजिए, क्योंकि कोई भी धर्म जो है वैर भाव का संदेश नहीं देता। आप इस पर आरोप लगा रहे हैं कि आप राजनीतिकरण कर रहे हैं खेलों के माध्यम से। कि मैं तो ये साफ कहूँगा कि आप खिलाड़ी हो चाहे पॉलिटिकल फील्ड का कोई आदमी हो, वो सबसे पहले वो इंसान है। और इंसान अगर अपने ही देश के किसी शहीद पर श्रद्धांजलि देता है, उसे नमन करता है, तो इसमें मुझे कोई गलत, आपत्तिजनक कोई बात नज़र नहीं आती। जी, जैसे कि अभी पाकिस्तान के विदेश मंत्री और खुद सूचना मंत्री दोनों ने ही कहा है कि अगर पीसीबी इस एक्शन को, जैसे भारतीय टीम ने आर्मी कैप पहन करके जो मैच खेला है, अगर पीसीबी इसको लेकर के आईसीसी को कंप्लेंट नहीं करेगी तो फिर क्या जाएगा? मतलब कि देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में कंप्लेंट करना, अपनी बात कहना हर एक को अधिकार है। यदि वो इस तरह से अपनी अकल का प्रदर्शन करना चाहते हैं आईसीसी में जाकर, तो करें, मजाक उन्हीं का बनेगा।
इससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि एहसान मनी साहब जो हैं वहाँ के जो आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष हैं, पाकिस्तान पीसीबी के भी अध्यक्ष रहे हैं, वो इस तरह की आपत्तिजनक वो भी कई टिप्पणियां करते रहे हैं। भैया पहले आप अपने मुल्क से आप प्रेम तो कीजिए, आप अपने मुल्क में रहिए तो सही। आप विदेश में रहे हैं, शुरू से बाहर रहे हैं और आप इस तरह की टिप्पणियां करते हैं। अब तो वहाँ के जो विदेश मंत्री साहब ने और जो सूचना मंत्री ने जो टिप्पणी की है, पता नहीं अपने पाकिस्तानी अवाम को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा है, क्योंकि हम किसी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। कृपया पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांके, अपने आतंकवादियों पर काबू करे और उसके बाद कोई टिप्पणी करे। और कश्मीर के बारे में कम से कम उन्हें इस तरह की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता। जी, अगर मान लीजिए कि पीसीबी ने अगर आईसीसी को कंप्लेंट करा तो क्या आईसीसी बीसीसीआई के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है? एक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता, उसका मजाक और बनेगा। मैं तो कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और इस तरह की बात करने से पहले वो 10 बार सोचें। और मुझे नहीं लगता कि पीसीबी जो है इस तरह का कोई कदम उठाएगा। ये सरकारी तरफ से, मतलब ये कहिए कि जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, जो वहाँ पर मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये टिप्पणी हुई है और पीसीबी की तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी अभी तक नहीं आई है। तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि अगर वो कहें तो पीसीबी कम से कम जो है अपनी सद्बुद्धि का परिचय दे। और मुझे पूरा भरोसा है कि पीसीबी बीसीसीआई का एक अच्छा दोस्त रहा है। 1996 में पिलकॉम, जिसमें श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान हम सब मिलकर हम लोगों ने इसका आयोजन किया था। हम एक मंच पर खड़े हुए थे और कई मुसीबतों में हम लोग एक दूसरे के साथ रहे हैं। तो यहाँ दोस्ती का परिचय देना चाहिए, एक अच्छे सद्भावना का परिचय देना चाहिए। हालांकि दोस्ती वाली बात तो अब नहीं रही, क्योंकि यहाँ के नागरिकों में बहुत रोष है। और जो ये पुलवामा की घटना हुई है, इसका कम से कम प्रायश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सब लोग इस दुख की घड़ी में अपने सैनिकों के साथ खड़े हों, अपने शहीदों को नमन करें। और यदि कोई इस पर कोई आपत्ति करता है तो उस पर तीखी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। जी, चलिए अब हम भी देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान इस पे क्या एक्शन लेगा। लेकिन हम चाहेंगे कि पाकिस्तान, जैसे मनोज सर ने बोला है कि पीसीबी को बीसीसीआई के साथ दोस्ती जैसा व्यवहार करना चाहिए और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आके क्रिकेट के साथ एक दूसरे के रिश्तों को ठीक सुधार में लाना चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ आप हमारे इंडिया न्यूज़ के स्पोर्ट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें।